अग्निपथ योजना देश में अनुशासित और राष्ट्रभक्त युवाओं की फौज खड़े करने की योजना है। और इस योजना में जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसके भविष्य को संवारने की योजना है। लेकिन देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक भ्रम पैदा करके जो है करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान करवाने का काम कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 17.5 साल का नवयुवक, क्या उसको कोई रोजगार देने की कभी कांग्रेस सरकार की इतने लंबे समय तक कोई योजना रही है? क्या इस प्रकार की योजना आई है कि जिसके अंदर में देश के अंदर में एक अनुशासित नौजवानों की फौज खड़ी हो? लेकिन भ्रम फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे। इस बात को इन लोगों ने जो किया है ये निंदनीय है। उस नौजवान को 17.5 साल से ऊपर के नौजवान जिसकी आयु 21 तक के थी उसको 23 किया कोविड के कारण। उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि इससे जो है उसको 4 सालों के अंदर एक फौज के साथ में काम करने का अवसर मिलेगा और फौज के अंदर में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। नए भारत के निर्माण के अंदर में एक उससे हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इस बात का अवसर मिलेगा। और उसको जो है आने वाले 4 साल में जो है वो 4,67,000 से लेकर 6,92,000 तक का उसको पैकेज मिलेगा। साथ में 4 साल के बाद अगर वो 25% लोग हैं उनको मिलिट्री में जाने का अवसर मिलेगा। अगर वो नहीं जा पाए तो उनको एक मुश्त जो है वो 11,71,000 रुपये मिलेगा। लगभग जो है वो 18-20 लाख रुपए इन 4 सालों में अर्जित करके अनन्य काम करने का उसके पास में अवसर होगा। और ये ट्रेनिंग के अंदर में एक विशेष चिन्ह उसको मिलेगा जो उसके भविष्य के अंदर में काम आएगा। और साथ में जो है उसको जो है पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर में जो लोग हैं उसमें भी रिजर्वेशन रखा है। अनन्य नौकरियां हैं, गार्ड बनना है, आगे जाके कहीं पे कुछ बनना है या खोलना है, एजेंसियां खोलना है, उसको एक जो है एक अनुभव मिलेगा। तो उसके जीवन के अंदर में अनेक अनुभव प्राप्त करने वाली योजना को भ्रम फैलाना। और भूपेश बघेल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो तो यहाँ तक के बोल डाले कि वो उसके हाथ में गन रहेगी और वो सीखेगा तो आगे क्या करेगा। भूपेश बघेल जी को मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है वो अनुशासित युवकों की फौज खड़ी कर रही है। वो आपके समान जो है ऑनलाइन दारू करके कोचियाँ पैदा नहीं कर रही है। और ये हम जो है देश के हित के अंदर में काम करना और उसको आने वाले समय के अंदर में अगर 10वीं पास है तो 12वीं का उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। साथ में जो है उसको बीमा योजना के तहत जो है उसको एक सुरक्षा प्रदान होगी उसके परिवार को। ये अनेक चीज़ें इसके अंदर में समाहित है। और इस योजना को एक भ्रम फैलाकर जो है विपक्षी दलों ने इन नवयुवकों का अपमान किया है और उन नवयुवकों को अवसर से वंचित करने का प्रयास किया, एक अपराधी बना रहे हैं। और ऐसे अपराधी बना रहे हैं जिनका आने वाले भविष्य के अंदर में आगजनी के जैसे कामों के अंदर झोंक कर जो है उनको भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से, युवकों से यही निवेदन करूंगा कि देश के ऐसे तत्वों से जो देश विरोधी तत्व हैं, आपके जीवन के साथ में, उज्जवल भविष्य के साथ में ये पाप कर रहे हैं, इनको पहचानने की ज़रूरत है और इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। देखिए, देश के अंदर में इन अनुशासित नौजवान, सेना में भर्ती होने वाले नौजवान, इनकी संख्या बढ़े, हमारी सेना और सशक्त हो। जब हम देख रहे हैं लंबे समय से कि पाकिस्तान सरहद पे खड़ा है, चाइना सरहद पे खड़ा है, ऐसे समय में, आने वाले समय में एक सुरक्षित देश और शक्तिशाली देश और नया भारत, इसका निर्माण करना है। तो हम जो है अपने नवयुवकों की ऊर्जा से सेना को मजबूत करें
उनके भविष्य को बनाने का काम करें और उनको राष्ट्रभक्ति के साथ में, देशभक्ति के साथ में, अनुशासन के साथ में एक जीने का अवसर दें। ये इसके पीछे मूल उद्देश्य है। देखिए, भूपेश बघेल जी केवल राजनीति करते हैं, पत्र लिखने का काम करते हैं। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि आज ठीक 1 महीना हो गया, केंद्र सरकार ने 9.5 रुपया और 7 रुपया डीजल पेट्रोल में कम किया है, आपने एक फुटी कौड़ी भी कम नहीं किया। मेरा प्रश्न भूपेश बघेल जी से, 1 महीना हो गया, 1 महीना, 1 महीने में 1 पैसा भी कम नहीं किया। और भूपेश बघेल जी जो है वो क्या चिंता करेंगे छत्तीसगढ़ की? केंद्र सरकार चिंता कर रही है कि देश के अंदर में पेट्रोल डीजल की किल्लत ना हो, लोगों को सहजता से उपलब्ध हो, इस बात की चिंता केंद्र सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कर रही है, ईडी जांच कर रही है। और ये पूरी के पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर दिल्ली में जाकर बैठ गई है, पूरी सरकार वहाँ पर जाकर बैठ गई है। और एक तरफ कहते हैं भूपेश बघेल जी कि उनको विदेश जाने से केंद्र सरकार नहीं, राहुल सरकार रोक रही है आपको। और वहाँ पर बैठिए और बैठकर जो है उनकी परिक्रमा करिए, उनकी चमचागिरी करिए। यही, इसके लिए जनता ने आपको नहीं चुना, आपको जनता ने चुना सेवा करने के लिए। जाइए ना, यहाँ पर कोई अवसर ढूंढ कर लाइए, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं है। झूठ बोलकर जो है आप जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर बैठकर जो है आपका कोई हल नहीं निकलना है। अननेसेसरी जो है देश का पैसा भी खराब कर रहे हैं और प्रदेश का पैसा खराब कर रहे हैं, प्रदेश के विकास का समय बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार के कृत्य कर कर जो है सरकार चलाने की बजाय वहाँ पे बैठना, मैं इसको भी अपराध मानता हूँ। जो वर्तमान क्राइसिस है वो पूरे विश्व के अंदर में है। आज जिस प्रकार की यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, बहुत सारी बाधाएं आई है देश के अंदर में, विदेश के अंदर भी आई है, तो हमारे देश में भी उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन बातचीत के माध्यम से और उसको जो है निराकरण करने का पूरा प्रयास हो रहा होगा, क्राइसिस नहीं होगा। जब ये लोग अपराध कर रहे थे तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अपराध गुपचुप करेंगे लेकिन पूछताछ को सार्वजनिक कर दें। अजीबोगरीब सवाल जो है ये, जब बदनीयती वाले व्यक्ति जब मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से जो है वो आपराधिक शब्द ही निकलते हैं। और इस प्रकार के जो शब्द है ये नवयुवक आने वाली पीढ़ी जो है वो सुनेगी। तो ऐसे राजनेताओं को चुना, उनको भी दुख है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में हम लोगों ने ऐसे जनप्रतिनिधि बना दिए जिनको ये पता नहीं है कि पूछताछ के क्या मापदंड होते हैं। वो भी अपने आप को अपराध बोध से ग्रसित समझ रहे हैं।